हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको करने वाले हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है उसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। इनको हमने एक साथ बोर्ड पर नोट कर लिया है। थोड़ा मैनेज करना है, आपको ध्यान से देखते जाना है। देखो, हमें ए और डी की वैल्यू दी गई है। हमें ए यानी फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस दिया गया है, और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स, शुरू की जो 4 टर्म होती है उनको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हमें देखना है, हमें यदि ए और डी का पता है तो हम कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। देखो, जो फर्स्ट टर्म ए है ये तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, तो A1 इक्वल टू ए, यानी ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा 10। ठीक है, A1 को ही हम ए बोलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म होती है हमारी, जो ए होती है वो दी गई है। अब देखो A2 क्या होगा, A2 होगा हमारा ए प्लस डी, A2 होगा हमारा ए प्लस डी। तो हमारा ए है 10 यानी फर्स्ट टर्म, प्लस डिफरेंस, डिफरेंस भी 10 है, तो ये आ गया हमारा 20। ये आ गया हमारा 20, यानी A2 सेकेंड टर्म हमारी क्या आ गई, ये आ गई 20। ठीक है, ये आ गई 20। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी, वो गिवन है, वो है हमारी 10। अब A3 क्या होगा, A3 ए प्लस 2D, ये हमें पता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए फर्स्ट टर्म ये है 10 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी, डी है हमारा, ये भी 10 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20, यानी कितना हो गया 30। तो A3 कितना आ गया, A3 आ गया 30, तो थर्ड टर्म हमारी क्या आ गई 30। ठीक है, इसी तरीके से A4 क्या होता है, A4 होता है ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। तो ए की वैल्यू 10 है, प्लस 3D, 3 इंटू डी, डी की वैल्यू भी 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30, ये हो जाएगा 10 प्लस 30 यानी 40। तो A4 क्या आ गया हमारा 40। ठीक है, तो हमें 4 टर्म तक ही जाना था, तो हमारा क्या हो जाएंगी 4 टर्म, तो ये हो जाएंगी हमारी, फर्स्ट टर्म है 10, दूसरा टर्म है 20, तीसरा टर्म है 30 और फोर्थ टर्म है 40। तो ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करने, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ऐसे ही ए दिया गया है, हमें फर्स्ट टर्म दी गई है यानी A1, ये हमें गिवन है, ये है -2, और कॉमन डिफरेंस ये हमें दिया गया है 0। ठीक है, तो A1 फर्स्ट टर्म तो ये हो गई। अब A2 क्या होगा, A2 होगा हमारा ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है -2 प्लस डिफरेंस कितना है 0, तो ये -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो A2 आ गया हमारा -2। ठीक है, तो A1 हमारा ये है फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया। अब थर्ड टर्म निकालते हैं, A3 क्या होता है, ए प्लस 2D, क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू -2 है, प्लस डी की वैल्यू 2 इंटू 0, डी की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0 यानी -2। तो A3 की वैल्यू आ गई हमारी -2। ठीक है, ऐसे ही A4 क्या होता है, A4 होता है ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। तो ए है हमारा -2 प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू 0 है, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है भाई, ये -2 प्लस 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। तो ये आ गया हमारा A4 का वैल्यू। तो हमें शुरू की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट है -2, सेकंड है वो भी -2 है, थर्ड है वो भी -2 है, और फोर्थ है वो भी -2 है। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म हमें दी गई है ए की वैल्यू, यानी A1 की वैल्यू है 4, A1 कितना है 4। ठीक है, तो A2 क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो ए क्या है 4 प्लस डी क्या है -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये प्लस -3, तो ये आ गया 1। कितना आ गया 1, यानी A2 की वैल्यू आ गई हमारी 1, A2 की वैल्यू आ गई हमारी 1। इसी तरीके से A3 निकाल लेंगे, A3 है ए प्लस 2D, यानी ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू 4 है, प्लस
टू इंटू डी, डी की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा 4, ये कितना हो गया प्लस ये माइनस का 6, 2 3 जा 6, माइनस का 6 हो गया, तो ये हो गया 4 - 6 यानी -2, यानी A3 की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब A4 निकाल लेंगे इसी तरीके से। तो A4 क्या होता है? A4 होता है A + 3D। क्या होता है? A + 3D। तो A की वैल्यू कितना है? 4 प्लस 3 इंटू D, D की वैल्यू है -3। ठीक है, तो अब रखेंगे 4, ये प्लस माइनस, ये माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5। तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई? -5। ये चौथी टर्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या आई है हमारी? फर्स्ट टर्म है 4, फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -2 और फिफ्थ टर्म है -5। तो शुरू के 4 टर्म क्या हो जाएंगी हमारी? ये हो जाएंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म दी गई है हमें -1, यानी A1 की वैल्यू कितनी है? -1। तो A1 तो ये हमें फाइंड कर लिया, दिया गया है। A2 क्या होता है? A2 होता है A + D, A + D। तो A क्या है हमारा? -1 प्लस D क्या है? 1/2। D क्या है हमारा? 1/2। अब ध्यान देंगे, देखो तो ये -1, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 - 2 और ये +1, तो ये आ गया -1/2। तो A2 की वैल्यू आ गई हमारी -1/2। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? -1/2। अब A3 क्या होता है? A3 होता है A + 2D। क्या होता है? A + 2D। A की वैल्यू क्या है हमारी? A की वैल्यू है -1 प्लस 2 इंटू D, D की वैल्यू है 1/2। ठीक है, D की वैल्यू क्या है? 1/2। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 प्लस ये क्या 1 बचा, पीछे क्या बचा? वो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये भी माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो A3 की वैल्यू आ गई 0। A3 की वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, इसके बाद A4 क्या होता है? A4 होता है A + 3D। क्या होता है? A + 3D। तो देखो ये हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है हमारी? -1 प्लस 3 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है? 1/2। ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 1, ये 3, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, तो A4 की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। A4 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? ये है हमारा -1। सेकेंड टर्म क्या है हमारा? -1/2। थर्ड टर्म क्या है हमारा? थर्ड टर्म है हमारा 0 और फोर्थ टर्म है हमारा 1/2। ठीक है, इस तरीके से चारों टर्म आ गई। शुरू की जो फर्स्ट 4 टर्म है वो आ गई। इसी तरीके से हमारा 5वां क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दे रखी है हमारा -1.25, यानी A1 क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? -125। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आ गई हमारी A1। अब A2 क्या हो जाएगा? A2 है A + D। क्या हो जाएगा? A + D। तो A क्या है हमारा? -1.25। D क्या है हमारा? D है 0.25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -125। ये क्या हो जाए, सॉरी ये माइनस का है, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, है ना, -0.25। तो ये हो जाएगा -0.25। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1.50। तो A2 की वैल्यू आ गई हमारी -1.50। ठीक है, A3 क्या होता है? A3 होता है A + 2D। A3 क्या होता है? A + 2D। तो A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है -1.25 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है? -0.25। ये हमें क्या दिया गया है? D की वैल्यू। तो अब इनको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा -1.25, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0. इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 0.50।
ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई माइनस इससे करेंगे 0.25 से, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.50। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1.75। ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो इनको इसमें जोड़ देंगे, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1.75। इसी तरीके से A4 क्या हो जाएगा, A4 है A प्लस 3D। A4 क्या होता है, A प्लस 3D। तो A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 0.25। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1.25, ये प्लस माइनस माइनस 3 का मल्टीप्लाई 0.25 से होगा तो ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा तो माइनस का साइन, माइनस का 1.25 और माइनस का 0.75, ये हो जाएगा 2.0। ठीक है, माइनस का 2.0। तो A4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी ये। ठीक है, ये आ गई। तो लिख देंगे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है माइनस का 1.25। सेकेंड टर्म क्या है हमारा, माइनस का 1.50। थर्ड टर्म क्या है हमारा, माइनस का 1.75 और फोर्थ टर्म है हमारा माइनस का 2.0। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, 4 टर्म आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ए और डी का पता है तो हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 पार्ट इसमें दिए गए हैं। हमको एपी दी गई है और एपी से हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, यानी ये हमें दिया गया है। तो देखो एपी, यदि ये एपी है तो इसका ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये A1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा A2, ये तीसरा टर्म हो जाएगा A3 और ये चौथा टर्म हो जाएगा A4। ठीक है, ये AP है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, A1, यानी A1 है हमारा 3, ये है हमारा 3। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है अगले वाले टर्म में से पिछले वाला माइनस कर देते हैं, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। या ऐसे भी पूछ सकता है दूसरा, और चेक करना चाहो A3 माइनस A2 कर दो, A3 माइनस A2। ठीक है, बस इतना ही, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आगे तक इनसे ही अंदाजा हो जाएगा हमको, इनसे ही हमें पता लग जाएगा। तो A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा 1 माइनस A1, A1 है हमारा 3, तो ये आ गया माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। इसी तरीके से A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारा माइनस का 1 माइनस A2, A2 है 1, तो ये हो गया माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे तो ये भी माइनस का 2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया, माइनस का 2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 3 और कॉमन डिफरेंस आ गया 2। ऐसे ये है ये एपी दी गई है तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म और ये हो गया हमारा थर्ड टर्म और ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म। ठीक है, तो A1 ये तो फर्स्ट टर्म दिया ही गया है, तो A1 की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगा माइनस का 5। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, या A3 माइनस A2, यानी अगले में से पिछला माइनस। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 क्या है हमारा माइनस का 1, फिर माइनस करेंगे माइनस के 5 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5, तो ये आ जाएगा 4। तो शुरू की 2 टर्म्स का डिफरेंस यानी A2 माइनस A1 ये तो आ गया 4। अब इससे और चेक करते हैं, A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारा, A3 है 3 माइनस A2, A2 है हमारा माइनस का 1। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 4। तो देखो हमारा डिफरेंस इससे भी 4 आ रहा है तो सेम आ रहा है, तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस CD कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये होगी, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 4। इसी तरीके से ये हमें एपी दी गई है, शुरू की 4 टर्म दी गई है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A1 फर्स्ट टर्म, ये है हमारा A2, ये है A3 और ये है A4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म, तो ये तो A1 हमें गिवन है, तो फर्स्ट टर्म है हमारा 1/3। एक तो ये हमसे पूछा गया है। इसी तरीके से कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यानी A2 माइनस A1, अगले वाले में से पिछला वाला माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा A2 क्या है हमारा
5/3 माइनस a1 कितना है 1/3। ठीक है, इनका क्या ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5 - 1 यानी कितना हो जाएगा 4/3। तो ये हमारा डिफरेंस इससे आ गया 4/3। ठीक है, और चेक करना चाहो a3 - a2 करके देख लो, तो दोबारा और चेक कर लो a3 - a2, तो a3 कितना है हमारा 9/3 माइनस a2 कितना है 5/3। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा 9 - 5 यानी 4/3। तो डिफरेंस हमारा क्या आ गया 4/3, तो दो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 1/3 और कॉमन डिफरेंस सीधे आ गया हमारा 4/3। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें एपी दी गई है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म a3 और ये हो गया फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म वो तो हमें गिवन है, ये है हमारा 0.6, ये हमसे पूछा गया था, ये तो निकाल दिया। अब डी कॉमन डिफरेंस यानी a2 - a1, a2 क्या है हमारा 1.7 माइनस a1 क्या है हमारा 0.6, तो ये हो जाएगा 1.1। तो इससे हमारा d निकल के आ गया 1.1। और चेक करते हैं d, अब इसमें से डिसमिस कर लो, यानी a3 - a2, a3 कितना है हमारा 0.8 माइनस a2 है हमारा 1.7, तो ये कितना, इसमें से इसमें माइनस करेंगे 1.1, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 1.1। तो दोनों में सेम आ रही है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस यानी CD हो गया हमारा 1.1 और फर्स्ट टर्म क्या हो गई 0.6।